हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज पत्र। सड़क से संसद तक की तमाम छोटी से बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे टीम के साथ। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में ज़बरदस्त आर्थिक तूफान आया था पूरी दुनिया में, अमेरिका में, चीन में, जापान में, यूरोप में। अमेरिका के बैंक डूब गए, चीन के बैंक डूब गए, यूरोप के बैंक डूब गए। एक के बाद कंपनियां बंद हो गई, कंपनियों की लाइन लग गई, लेकिन भारत में इसका कुछ असर ही नहीं हुआ। एक पत्रकार ने, उस समय यूपीए की सरकार थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस पत्रकार ने प्रधानमंत्री से जाकर सवाल पूछा, मनमोहन सिंह जी, पूरी दुनिया जो है आर्थिक तबाही से गुजर रही है, क्या कारण है कि भारत पर इसका असर कुछ नहीं हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्रकार को समझाया कि देखिए, अगर आपको भारत के इस स्थिति को समझना है तो आपको भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में समझना पड़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार की होती है, एक असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरा संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था जिसमें बड़े बड़े कंपनी आती है, नाम आप जानते हैं। असंगठित अर्थव्यवस्था छोटे छोटे किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनियां, ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिस दिन तक असंगठित क्षेत्र मजबूत रहा, उस दिन दुनिया का कोई भी आर्थिक तूफान भारत को छू नहीं सकता है। अब आजकल आते हैं, पिछले 7 सालों से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण बोला है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं अभी आपको दे देता हूँ। पहला, नोटबंदी, दूसरा गलत जीएसटी और तीसरा लॉकडाउन। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे कोई सोच नहीं थी या गलत वक्त पर लॉकडाउन लगा दिया गया। इन तीनों सेक्टर, इन तीनों प्रकार की जो नोटबंदी है, गलत जीएसटी और लॉकडाउन है, ये तीनों प्रकार का जो चीज़ अभी हम आपको बता रहे हैं, इसका उद्देश्य जो है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को ख़त्म करने का है। देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को मीडिया की ज़रूरत होती है, मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। मीडिया मार्केटिंग 15 से 20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपये पैसे हैं, जिसको ये लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। इसका एक परिणाम आएगा कि भारत रोज़गार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है 90% रोज़गार देता है, और जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर ख़त्म हो गया, भारत रोज़गार पैदा नहीं कर पाएगा। आप इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आप ही को ठगा जा रहा है, आपको भरमाया जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इस आक्रमण को, असंगठित क्षेत्र पर हुए आक्रमण को हमको और आपको समझना होगा और एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। कैमरामैन हरेंद्र बसंत के साथ मैं नरेंद्र बसंत, द न्यूज़ पत्र बिहार। धन्यवाद।